आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन करता हूं इस शानदार सी सेशन में। मेरी कुछ जर्नी है, मैं जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बिल्कुल ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ मिनिमम समय मिले, उसी मिनिमम समय में मैं आप लोगों के सामने मेरी भी बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। और किस चीज को लेकर मैंने यहाँ से सफल आज यहाँ तक रैंक को भी फाइट करने का मौका मिला, आपके सामने मेरी वीडियो शेयर करने का मौका मिला सर के साथ। सर ने दिखाया आप सभी को कि कार का अचीवमेंट तक पहुंच पाया, तो उसके बीच में कुछ कारण था, कुछ वजह है, जिस वजह को मैं लेकर यहाँ तक पहुंचा हूं। तो थैंक यू सो मच कहूंगा, आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूंगा इस स्लाइड से। आज का सेशन में दोस्तों मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा वैसे ग्रेट मेंटर जिनकी गाइड से हमेशा मुझे आगे बढ़ने का एक प्रेरणा स्रोत मिला, हमेशा मेरी लाइफ में कुछ बड़ा करने का मौका मिला। तो मैं अपने सोनिका डी सिंह मैम दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और कृष्णा प्रजापति सर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और मेरे लाइफ के सबसे बड़े मेंटर मैं दिल से धन्यवाद कहूंगा इन सारे के सारे गुरुओं से, महागुरुओं को भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। संजय प्रजापति सर, इनके एक ट्रेनिंग मैंने ली थी, मैं जब रनिंग सिल्वर में था, तो रनिंग सिल्वर में मैं एक मुझे बताया गया था सर के माध्यम से, एक रनिंग सिल्वर का अवार्ड मुझे हासिल करने का मौका मिला। और मैं लगातार बढ़ते हुए क्रम पर जब आगे बढ़ रहा था, तो शायद मेरे संग सबके संग मुश्किलें आती है, सबके संग दिक्कत आती है, तो मेरे संग में भी आया। लेकिन सर की एक ट्रेनिंग से मुझे समझ में आया, संजय प्रजापति सर की एक ट्रेनिंग से समझ में आया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी एक ही पल नहीं रहता, हमेशा कभी धूप भी होते हैं, कभी छांव भी होते हैं, कभी दुख भी मिलता है, कभी सुख भी मिलता है। तो दोस्तों मैंने समझा आज मेरे साथ में कोई दिक्कत नहीं है, आज कुछ परेशानियां हैं, लेकिन ये पल जिंदगी भर रहेगा नहीं, मेरे माइंड पर घर कर गया। और उसको मैं ले करके बस एक सोच था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। इन तीनों गाइडर और तीनों मेंटरों के लिए द अल्टीमेट के फाउंडर लीडर, मैं इन सारे मेंटरों के लिए चाहता हूँ, फाउंडर लीडरों के लिए दिल से सम्मान के संग एक बार फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, ऐसे गुरु जिनकी गाइड को हमेशा पकड़कर हमें आगे बढ़ने का मौका मिला, एक प्रेरणा स्रोत दायक है, इनके लिए दिल से सम्मान के संग होना चाहिए तालियां। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बात करना चाहूंगा, जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं, उस कंपनी आज पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम सबको पता है, डंके चोट पर सीना ठोक कर काम करने वाली इंडस्ट्री। अगर बात करें सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, अगर हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, यानी मैं आपको मानता हूं, मुझे अपने आप से लगता है कि टॉप यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटी पे हम काम करते हैं, हमको अपना एजुकेशन डेवलपमेंट करने का मौका मिला। ऐसे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और ऐसे कंपनी सेट्स ऑफ इंडस्ट्री को मैं दिल से नमन करता हूं, क्योंकि अगर ये शायद नहीं होता तो हम जैसे बच्चों लोगों का कभी वजूद नहीं बन पाता। हम किसी के काम करते रहते हैं, हम जिंदगी भर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिलता। थैंक यू सो मच कहूंगा ऐसे ऐसे इंडस्ट्री और ऐसे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो एकदम धुएंधार के तरीके से रेस इंडिया के अंदर काम कर रही है। तो इसके लिए भी दिल से सम्मान के संग तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। इन 5 डायरेक्टर को भी मैं दिल से नमन करता हूं कि ये 5 डायरेक्टर की वजह से हमारा वजूद बन पा रहा है। जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से लोगों की सोच स्टार्ट होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जैसे बच्चों के लिए एक वजूद बनाने का मौका मिल रहा है। इन 5 डायरेक्टरों के लिए भी दिल से नमन है मेरा, क्योंकि हमें शायद तक अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिलता दोस्त, लेकिन ये सेल्स ऑफ इंडस्ट्री को ये न्यू रखने वाले ऐसे गाइडर, ऐसे मेंटर, ऐसे कंपनी को मेंटर करके आज इंडिया में सबसे बड़ा से बड़ा लेवल को हासिल करा रहे हैं लोगों को, इनके लिए भी बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरा नाम है राजीव कुमार प्रजापति, और मैं बेसिकली विश्रामपुर रामनगर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर है और स्टेट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मेरा बचपन का, जिस समय मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, उस समय मैंने ये रनिंग सिल्वर का अवार्ड मैंने झांसी में सर के माध्यम से, मुझे हरि सिंह कुशवाहा सर के माध्यम से इस अवार्ड को लेने का मौका मिला। मैं दिल से नमन करता हूं, शायद उस लैब को बड़ा करने में, मेरे आप को बड़ा करने में मेरा पहला फंक्शन था, और इस पहले फंक्शन में एक भिलाई में फंक्शन था, डायमंड शिप के आने के बाद वहां से कमिटमेंट बांध कर आया, मुट्ठी बांध कर आया कि कुछ भी हो जाए, अगली जब भी कोई फंक्शन होगा उसमें मुझे कोई ना कोई अवार्ड मिलना चाहिए। और मैंने अगली जो फंक्शन हुई उसमें कमिटमेंट के संग काम किया, और मुझे रनिंग सिल्वर का अवार्ड, पीछे शायद मैं दिखाई दे रहा हूँ, रनिंग सिल्वर के अवार्ड मुझे लेने का मौका मिला। उस समय दोस्त जब रनिंग सिल्वर था तो पैदल काम किया करता था मैं, पैदल, जैसे पैदल हमारे पास कोई ऐसा साधन तो था नहीं, लेकिन पैदल मैंने काम की शुरुआत करी। और उस समय पैदल ना हमारे पास कोई अच्छा ड्रेस कोड था, और ना कोई अच्छा टाई था, ना हम किस जूता, किस पैंट के संग में, किस कोट के संग में कौन सा जूता पहना है, शूज पहनना है, ये भी हमें पता नहीं था। धीरे 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 ये हमारे गाइडर हैं, मैं गोपी सोनवानी सर को भी दिल से धन्यवाद कहूंगा,
और राजकुमार सर को भी दिल से धन्यवाद कहूंगा। बस साथ में एक कम्बो पैक बन के, जैसे एक यूनिटी होता है, कम्बो पैक होता है, कोई भी सामान मंगाते हैं सबसे तो कम्बो पैक बनता है, बस वैसी कम्बो पैक की तरीके से। तो पता नहीं था कि हमको कैसे कैसे पहनना है, तो धीरे धीरे सीखते गए। नेक्स्ट ये रनिंग सिल्वर का मुझे अवार्ड मिला था। कुछ समय बाद मुझे आगरा जाने का मौका मिला। इसके बाद उस फंक्शन के बाद आगरा जाने का मौका मिला, आगरा में फंक्शन लेने का मौका मिला। उससे पहले भी एक छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत अच्छा फंक्शन डिजाइन किए। उस समय फायर 4 हुआ करता था, उस समय फायर 4 में हुआ। उस समय मेरी कोई ज्यादा शरीर नहीं था, बस बिल्कुल पतला दुबला, कोई हवा में मार दे तो उड़ जाए, ऐसा था। लेकिन धीरे से अपने आप को अपडेट करते हुए काम किया। काम करते 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 आगरा जाने का मौका मिला उसी साथ में, और साथ में आगरा जाने का मौका मिला। तो मैं उस समय एक्सीडेंट हुआ था, उस समय एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट के बीच में मैडम बोली, सोनिका डी सिंह मैम बोली कि राजीव जाना है। मैं बोला मैम चोट लगी है। बोले कोई बात नहीं, इसी के संग में, तो इसी पीरियड के संग में काम करना है। और मैंने आगरा गया, आगरा से कमिटमेंट बांध कर आया, फिर वहां से काम किया। काम करके कुछ समय बाद अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर में एक हमारे यहाँ फंक्शन रखी गई अंबिकापुर में, उसमें सिल्वर का अवार्ड लेने का मौका मिला। सिल्वर का अवार्ड लेने का मौका मिला। उस समय कोई खास ज्यादा नहीं थी पर्सनैलिटी, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से मेरा पर्सनैलिटी था। इसके बाद जब सिल्वर का अवार्ड लेने का मौका मिला उस समय, इसके बाद फिर हमें बाहर जाने का मौका मिला। झांसी जैसे, ग्वालियर जैसे सिटीज में जाने का मौका मिला, सिंधिया पैलेस में घूमने का मौका मिला, सिंधिया पैलेस जैसे एरिया में जाने का मौका मिला, और सर बहुत सारे जगह में भी घूमने का मौका दिए। मैं इनके लिए भी धन्यवाद कहूंगा, कमिटमेंट के तरीके से काम किया। वहां से आने के बाद कुछ समय बाद रनिंग लेवल का एक फंक्शन डिजाइन किया गया, और इस फंक्शन में ग्वालियर का फंक्शन था। इस ग्वालियर के फंक्शन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस काम किया जा रहा था, क्योंकि पैदल था, पैदल के संग में काम कर रहे थे। और पैदल के काम करते करते कुछ समय बाद मुझे इसी बिजनेस की वजह से 65,000 रुपए का हार्ड केस बाइक परचेज करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच कहूंगा। इस बाइक से मैंने अपने आप को, मैं जिस दिन बाइक खरीद के लाया था दोस्त, उस समय पैसा ज्यादा था नहीं, बस बाइक के लिए पैसा पेमेंट किए, और पेमेंट करने के बाद बाइक लाया। तो सर के सामने पहले मैं पूजा करने से पहले मैं सर के सामने पहुंच गया। जब जब कृष्णा प्रजापति सर छत्तीसगढ़ के अंदर आए तब तब मुझे कोई भी चीज अचीवमेंट करने का मौका मिला। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सब जब छत्तीसगढ़ के अंदर आए और मेरा कमिटमेंट बांध कर मैंने काम किया, सर के सामने कोई कमिटमेंट कर दिया, उस कमिटमेंट से काम किया, और काम करके मुझे बाइक लेने का मौका मिला। और जिस समय मैं बाइक लिया, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास 40 रुपया पैसा था, पूरा पैसा तो जमा कर दिया, 40 रुपया। उस 40 रुपया से मैंने सर के लिए लड्डू खरीद कर लाया था। सोनिका डी सिंह मैम के यहाँ गया और सर के लिए लड्डू देने के लिए गया, तो सर बोले पहले पूजा करा के आओ। तो पूजा भी कराए तो कैसे कराए, अब उनके लिए हमारे पास अलग से पैसा होना चाहिए नारियल वगैरह लेने के लिए, तो था नहीं। फिर हमने गांव में आया, बस ऐसे पूजा उजा किया, फिर सर के सामने सर को लड्डू खिलाया। मतलब ये हमारे पास एक छोटी सी अचीवमेंट थी, लेकिन बड़ा खुशी था दिल से, अंदर से। सही है। इसके साथ साथ में दोस्तों, मैंने जब बाइक आया तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, कीपैड मोबाइल था। मैंने मोबाइल के लिए काम किया। अगले कुछ समय बाद मैंने दिल से कमिटमेंट से एक एंड्रॉइड एंड्रॉइड मोबाइल लेने का मौका मिला, 8200 का हार्ड केस परचेज किया था इस सिस्टम की मदद से। इसके बाद जब मोबाइल परचेज किया तो मुझे गोवा भी ट्रिप करने का मौका मिला, गोवा ट्रिप करने का मौका मिला। इसके संग दिल्ली जाने का मौका मिला। दिल्ली में जाने के बाद में, हमारे कंपनी ऑफिस जाने के बाद में, एक 22 चीज को घूस कर आए, टीम साथ में गई और विजन क्लियर हुआ। और इस विजन क्लियर होने के बाद एक फिर से मुट्ठी बांधा। अब तो हमारे संग में बहुत बड़ा प्रोसेस है, अब हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मुद्दा है हमें, फिर से हमने कमिटमेंट किया दोस्त। इसके साथ साथ अगले मैंने कमिटमेंट किया था, उस बाइक को रगड़ने का मौसम था, उस समय टारगेट चल रहा था, वो टारगेट आया, उस टारगेट पर फिर से खरा उतर गए। इस टीम के साथ में लगकर हमने काम करने के बाद, इस टीम से कुछ समय पहले मैंने इस कंपनी से टारगेट, यानी कंपनी का मोबाइल टारगेट को फाइट किया। तो थैंक यू सो मच, मुझे भी एक वजूद बनाने का मौका मिला कंपनी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके बाद इस कंपनी के माध्यम से मुझे एक बार नहीं, 3 बार, 3-4 बार मुझे मोबाइल परचेस करने का मौका मिला, और अच्छा शानदार तरीके से। एक बार मैं ऐसी ट्रिप में गया था और मेरा मोबाइल गुम गया। मैंने अगले 2 घंटा नहीं सोचा मोबाइल लेने के लिए, 2 घंटा नहीं। बहुत सारे लोग मोबाइल परचेस करते हैं और मोबाइल गुम गया तो लोग माइंड पर ले लेते हैं। और मैंने सर के सामने आया, और सर कृष्णा प्रजापति सर आए हुए थे छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं सर को बोला, सर मुझे अभी इस वक्त मोबाइल चाहिए, और सर के साथ में गए। अगले 15,000 के फिर से मैंने वीवो की मोबाइल परचेस करने का मौका मिला। इसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहूंगा। अगले कोविड के बीच में बहुत सारे लोग सोचते रह गए कि हम अपने घर से काम कैसे करेंगे।
हमें अपने घर से काम करके कैसे अपने आप को कैसे टीम को डेवलपमेंट करें। दोस्तों उस समय मेरी इनकम बनी और ऑनलाइन काम करके मैंने एक HP का लैपटॉप परचेस, हार्ड कैश परचेस करने का मौका मिला। इसके लिए भी मैं थैंक यू अपने ग्रेट मेंटरों को देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी हर एक गाइड को फॉलो किया। दोस्तों इसके साथ साथ में मैंने जब आया लैपटॉप आया तो पहले मुझे मन में लगा टूल्स बहुत बड़ा हथियार होता है। अगर हम टूल्स को बहुत नॉर्मल समझ ले तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप एक मोबाइल को भी बहुत अच्छा, हम एक मोबाइल को भी बहुत अच्छा टूल्स दिखा सकते हैं। हम मोबाइल से भी कुछ दिखाया करते थे, मेरे पास टूल्स नहीं था, शायद मैं आज बहुत अच्छे टोपाज लेवल को भी इंक्रीज कर चुका होता, लेकिन मेरे पास कोई टूल्स नहीं था, मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था। बहुत सारे लोग बोलते हैं बैक सपोर्ट होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। मैं कहता हूं आपके अंदर जुनून है, हमारे अंदर जुनून है किसी भी चीज को पाने का, तो कुछ भी हो जाए कुछ भी करके गुजरने को तैयार है। दोस्तों कुछ समय पहले कोविड-19 के बीच में काम करके ही मैंने कुछ सेल्फ शॉप का इंडस्ट्री का कुछ पैसा आता गया। मैंने सोचा मुझे कुछ बड़ा करना है, बड़ा करते करते यानी दोस्त कुछ समय पहले 6,68,000 रुपए की ब्रांड शिकार को परचेस करने का मौका मिला इसी सिस्टम की मदद से और मेरे गुरुओं की मदद से। इसके लिए भी मैं थैंक यू सो मच कहूंगा। दोस्तों ये तो मेरी वजूद था। इसके संग में मुझे रैंक फाइट करने का मौका मिला। अगले कुछ समय पहले सर छत्तीसगढ़ के अंदर आए और जाने का सर का समय हो चुका था और सर बोले कि एक लीडरशिप का एक ट्रेनिंग रखना है, LDP ट्रेनिंग रखना है। उसमें से बहुत सारे लोगों को एक टारगेट मिला, उस टारगेट में मुझे टारगेट मिला, राजीव इस टारगेट में इस रैंक को फाइट करना है। हमें कभी भी टारगेट मिलता है, कोई भी चीज मिलता है तो ज्यादातर के हम उस टारगेट के प्रति हम सोचते हैं आज नहीं कल हो जाएगा। एफर्ट करना पड़ता है, माइंड पर उस चीज को हमें डालना पड़ता है। मैंने माइंड पर डाला, सर बोले कि हो सकता है राजीव, हो सकता है, बस अब तो काम करो। मैंने काम किया सुबह से लेकर लास्ट दिन में मुझे ऐसा लगा शायद तक कि हो नहीं पाएगा, लेकिन उसी दिन में एक ट्राइपॉड से DD उठाने का मौका मिला। एक जुनून था अंदर से, एक जुनून था। आज टारगेट दिया है, सर को टारगेट दिया था मैं कि सर कुछ भी हो जाए, मैम के सामने गिर जाऊं एक बात अलग है, लेकिन मैं अपने गुरु के सामने, जिनको मैं दिल से गाइडर मानता हूं, जिनको मैं अपने प्रेरणा स्रोत मानता हूं, जिनकी हर एक गाइड को मैंने फॉलो किया, मैं बोला एक बार तो कुछ भी हो जाए कमिटमेंट करना है। और मैंने 18 तारीख को रात में 10:30 बजे 9 बजे रात में मैंने उसकी फीडिंग करके कंपनी ऑफिस पेमेंट भेजा और एक टारगेट को कंप्लीट किया। ये भी अंदर से एक जुनून था, सही है, अंदर से जुनून था, कुछ भी हो जाए करना है। दोस्तों मैं इन सारी चीज को कंप्लीट करने में मैं सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो मेरा कुछ भी नहीं है। अंदर से हर चीज को भावना तक पहुंचाने के लिए मेरे पास एक ही चीज मुद्दा था, मेरे गुरु साथ में खड़े थे। मैं दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं कुछ बातों से बताना चाहूंगा। ये सच है कि इस संसार को रचना, इस संसार की रचना भगवान ने की है। हम सबको पता है कि इस संसार की रचना भगवान ने की है, वो हर चीज का मालिक है इस दुनिया के अंदर में, उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने सेप्सॉप से जीना सीखा है, लोग शायद जीना सीखे हो ना, जीना सीखा हूं, मैंने जीना सीखा है। मैंने एक स्तर से नीचे स्तर से उठा है, इतने सारे अचीवमेंट हुए। इसमें भगवान से भी ज्यादा अगर किसी का इच्छा था तो मेरे गुरुओं का नतीजा था और कुछ नहीं, मेरे गुरुओं का मेहनत का नतीजा है। मुझे डेवलपमेंट करने में, मुझे बनाने में अगर किसी का कोई नतीजा, किसी का सबसे ज्यादा अगर मेहनत था, मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ कमिटमेंट कर पा रहा हूँ, आपके सामने मेरे पास स्किल है, मेरे सामने, आपके सामने आप देखिए कार का एक अलग सी रोल मॉडल तरीके से सर दिखा रहे थे। इन सारे चीजों में सबसे मेरे गुरुओं का नतीजा है। ये सच है कि हमें जन्म भगवान ने दिया है, ये सच है, माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में सबसे अगर कोई पल पल को अगर मेरे गुरुओं ने बड़ा किया है, मेरे को जीना सिखाया, तो सिर्फ मेरे गुरुओं ने जीना सिखाया। मैं दिल से नमन करूंगा, क्योंकि ऐसे गुरु शायद तक मुझे 7 जन्मों में भी मिले तो मैं उनकी कदापि हाथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। इसी के संग में आज की इस मेरी इस टेस्टिमोनी को यहीं पर मैं समाप्त करना चाहूंगा।